हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले जो द हिंदू एंड जो टाइम्स ऑफ इंडिया रहे, इसकी जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे वो हमने डिस्कस करते रहते हैं हर दिन। तो आज की इस वीडियो में वो हमने करने वाला है। काफ़ी सारे वुकअप को हमने एनालिसिस करेंगे, इसके साथ सिनोनिम और एंटोनिम की भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? 24 नवंबर की बात है, आज पार्ट है 45। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, बिना बकवास करें, जो भी बातें रहे टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बने। फर्स्ट वर्ड हमारे सामने रहे, क्या रहे? आर्केन करना। आर्केन करना पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस और ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर ऑफन रिक्वायरिंग स्पेशलाइज नॉलेज टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, यानी जो स्पेशलाइज नॉलेज रहे ये है आर्केन। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। एंड इसके सिनोनिम क्या हो सकता है? इजोटेरिक, यानी जो इजोटेरिक हो गया। मिस्ट्रियस भी हो सकता था, मिस्ट्रियस, मिस्ट्रियस हो गया। ऑब्सक्योर्ड हो गया, ऑब्सक्योर हो गया। एंड ध्यान में रखिएगा ऑब्स्ट्यूस हो सकता था, ऑब्स्ट्यूस, ऑब्स्ट्यूस हो गया। एनिग्माटिक, एनिग्माटिक हो गया। क्रिप्टिक हो सकता था, क्रिप्टिक। एंड सीक्रेट भी हो सकता था, सीक्रेट हो गया, है ना। हिडन करके रखना, और भी ऐसे रिलेटेड भी और भी काफ़ी सारे हो सकता था ना, जो क्लैंडस्टाइन हो सकता था, आर्केन करना, हाइडन करना, है ना। एंड हिडन करना, क्लैंडस्टाइन मतलब छुपा कर रखना। अक्यूल्ट हो सकता था, एंड रिकंडाइट हो सकता था, रिकंडाइट। सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं। रिकंडाइट हो गया। एंड इनकम्प्रिहेंसिबल, इनकम्प्रिहेंसिबल, है ना। एंड कन्व्यूलेटेड हो सकता था, कन्व्यूलेटेड हो गया। एंड परप्लेक्सिंग हो सकता था, परप्लेक्सिंग। इसे क्लियर कर लेते हैं पहले। परप्लेक्सिंग हो गया। एंड पजलिंग हो सकता था, पजलिंग हो गया। एंड है ना। एंड मिस्ट्रीफाइंग हो सकता था, मिस्ट्री नहीं, मिस्टीफाइंग, मिस्टीफाइंग हो गया। एंड अनएक्सप्लेन्ड हो सकता था, अनएक्सप्लेन्ड, अनएक्सप्लेन्ड। एंड अन लिख देते हैं, अनफैट, अनफैट होमेबल, अनफैट होमेबल हो सकता था। एंड और क्या हो सकता था? इनक्यूरेटेबल हो सकता था, लिख देते क्लियरली, इनस्क्रूटेबल हो सकता था। एंड है ना, एब्स्ट्यूस हो सकता था। इजोटेरिक तो हमने लिखी थी, तो ध्यान में रखना। और क्या क्या हो सकता था? तो एंटोनिम देखते हैं, बस रहने देते हैं। एसेसिबल हो सकता था, है ना। आर्केन मतलब प्रिवेंट करना किसी को, है ना। मिस्टीरियस और ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर जो कि ऑफन रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, मतलब जो धुंधला धुंधला सा हो रहा है ना, इसे कहा जाता है आर्केन, है ना। तो एसेसिबल हो सकता था, क्लियर हो सकता था, जो क्लियर हो, है ना। इसके भी और भी काफ़ी सारे मीनिंग हो सकता था, जो वेग रहे, है ना, जो वेग। अनक्लियर भी हो सकता था, वेग हो सकता था, है ना। तो वो रहने देते। एसेसिबल की एसेसिबल हो सकता था एंटोनिम। एंड ट्रांसपेरेंट हो सकता था ना, जो दिखे, ट्रांसपेरेंट जो स्वच्छ रहे, है ना, ट्रांसपेरेंट हो गया। एंड ओबिवियस हो सकता था, ओ बी आई नहीं, ओ बी तो नहीं, ओ बी VIOUS, ओबिवियस। एंड है ना। और क्या हो सकता था? स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता था ना,
स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल हो गया। ल्यूसिड हो सकता था, एल्यूसिड हो सकता था, फेल्यूसिड हो सकता था, ल्यूसिड। कोहेरेंट हो गया, अंडरस्टैंडेबल, एक्सेसिबल, और क्या हो सकता था, इंटेंजिबल। बस ध्यान में रखना ये सारे के सारे हो सकता था। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है डॉग्ड हो गया। डॉग्ड का मतलब जानते हो ना, जो लोग रहे बहुत ही जिद्दी टाइप के इंसान है, मतलब बहुत ही देखिए इसके तो हमने स्टबन नहीं कह सकते, हो सकता था स्टबन भी हो सकता था, बट क्यों नहीं हो सकता था स्टबन, जानते हो ना, ये असल में डॉग्ड का मतलब ही पॉजिटिव वाला टोन है। देखिए स्टबन भी हो सकता था, लिखते हैं, ध्यान में रखिएगा। डॉग्ड तो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, मतलब परसिस्टेंट एंड डिटरमाइंड इन वांट्स इफेक्ट और एफर्ट्स और गोल। जो लोग रहे मतलब जो बहुत ही जिद्दी वर्ड है इंसान, ये नेगेटिव वाला टोन नहीं है, पॉजिटिव वाला टोन है। बहुत ही जिद्दी वाला इंसान जो कोई भी काम के लिए वो लगे रहते हैं, जब तक मतलब सफलता ना मिलते तब तक इन्होंने काम पर लगे होते हैं, वही है डॉग्ड, है ना। डॉग्ड होती है, एनिग्मेटिक होती है, एंड टेनासियस, है ना। तो देखते हैं एंड रिजोल्यूट जो होती है, स्टबन भी कह सकते हो, एंड डिटरमाइंड होती है, परसिस्टेंट होती है, अनवेवरिंग हो सकता था, स्टेड फास्टिंग हो सकता था, है ना। और एक इंटरेस्टिंग बात है यही रहेगी, वो जो क्या रहे जो हार्ड नोज रहे, हार्ड नोज, है ना, जो एक फेज रहे, टेनासियस हो सकता था। लिखते हैं एक एक करके लिखते हैं, टेनासियस तो रहे, एंड डिटरमाइंड हो सकता था। ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इससे सिनोनिम और एंटोनिम वो भर भर के पूछे जाती है, ध्यान में रखना। टेनासियस हो गया, डिटरमाइंड हो गया, एंड परसिस्टेंट। मतलब एग्जामिनर की एक खासियत यही है कि काफ़ी सारे वर्ड है वो हर बार पूछे जाती है ना। STENT, है ना, काफ़ी सारे पूछे जाती है एक ही वर्ड। तो ध्यान में रखिएगा, वही वर्ड सिलेक्ट करके पढ़ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट है ना। टेनासियस तो हमने लिखी है, और क्या, एंड रिजोल्यूट लिखते, रिजोल्यूट हो गया। स्टबन भी लिखते हैं, स्टबन लिखते हैं। स्टबन देखिए, स्टबन असल में ये नेगेटिव वाला टोन है ना, जिद्दी वाला जो रहे स्टबन, जो इसके एक रहे क्या रहे, म्यूल, म्यूल कहा जाता है, जो खच्चर रहे, है ना, म्यूल, जिसे म्यूल कहा जाता है, एंड पीग हेडेड कहा जाता है, पीग हेडेड, है ना, पीग हेडेड कहा जाता है, म्यूल कहा जाता है, और डोंकी भी कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है, ध्यान में रखना। ऑन एल्डिंग कहा जाता है, ऑन आइल्डिंग हो गया। और क्या हो सकता है, परसिस्टेंट हो सकता, सारे सारे सिनोनिम है। परसिस्टेंट हो सकता था, रिलेंटलेस हो सकता था, रिलेंटलेस, रिलेंटलेस ये हो सकता था। ऑन वेवरिंग हो सकता था, ऑन वेवरिंग हो सकता था, एंड स्टेड फास्ट ये भी हो सकता था। रेजिलेंट, रेजिलेंट हो सकता था, एंड इनडोमिटेबल हो सकता था, इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल, है ना, एंड इनडोमिटेबल हो गया, एंड अनस्लेकेबल हो सकता था, अनसेकेबल, ध्यान में रखिएगा, एंड फेर्म हो सकता था, ऑन फ्लैटरिंग हो सकता था, अनफ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग मतलब जो चापलूसी रहे, जो अनफ्लैटरिंग नहीं रहे। तो अनवेवरिंग भी हो सकता था, सिंगल, है ना, सिंगल माइंडेड हो सकता था, ड्रिवेन हो सकता था, पर्पजफुल हो सकता था, डिटरमाइंड इफर्ट हो सकता था, रहने देते। एंड एंटोनिम क्या होने वाले, अपाथेटिक हो गया, है ना, अपाथेटिक जो आसानी से मान जाए, एंड इनडिफरेंट हो सकता था,
डोसाइल भी हो सकता, इनडिफरेंट हो गया, डोसाइल हो सकता था, एंड इरिजल्यूट हो सकता था, एंड इनडिसिव हो सकता था, है ना, इनडिसिव हो सकता था, एंड फिकल हो सकता था, फिकल टाइप की जो इंसान रहे, एंड वैसिलेटिंग हो सकता था, वैसिलेटिंग हो गया, एंड लिथार्जिक हो सकता था ना। बस ध्यान में रखना, यही सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। आगे वर्ड देखते हैं क्या रहे। अम्प्यूट, अम्प्यूट का मतलब जानते हो ना, अम्प्यूट का मतलब जो एक अंग मतलब हानि रहे, एक हो सकता है और भी काफ़ी हो सकता है। ए पर्सन हु हैज had one had one or more limb removed, जो लिम्ब रहे मतलब लिम्ब का मतलब है जो अंग प्रत्यंग है ना, वो रिमूव रहे, इसे कहा जाता है अम्प्यूट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकता है, वो नाउन हो सकता है। एक पर्सन की बात किया जा रहा है, नाम की बात किया जा रहा है, तो नाउन खत्म, है ना, नाउन इज द नेमिंग वन। एंड एडजेक्टिव का मतलब क्या है, एडजेक्टिव द वर्ड व्हिच गिव्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, प्रोनाउन, एंड जो है ना, इसे कहा जाता है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब जो क्वालिटी दर्शाती है, इसे कहा जाता है एडजेक्टिव, है ना। एंड ध्यान में रखिएगा, एंड वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है, तो ध्यान में रखना, वो तो एडवर्ब है, तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड सिनोनिम क्या होने वाला है, फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, एंड ध्यान में रखिएगा। तो देखिए असल में ये सारे के सारे फेज ही आने वाला है, इसके पर्टिकुलरली ऐसे क्यों ऐसे कोई भी नाउन नहीं है, सारे के सारे फेज रहे। लिखते हैं एक एक करके क्या क्या फेज हो सकता है। डिसेबल्ड पर्सन, डिसेबल्ड पर्सन, ध्यान में रखिएगा। एंड ये भी फेज है, सारे के सारे फेज अपना डिस्कस करने में। लिम्फ, जो कि लिम्फ डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट इंडिविजुअल, ये भी फेज है, ध्यान में रखिएगा। एंड पर्सन विथ अम्प्यूटेशन, पर्सन विथ अम्प्यूटेशन हो सकता था, पर्सन विथ अम्प्यूटेशन, अम्प्यूटेशन ये भी फेज है। पर्सन विथ हेल्थ इशू, वो भी हो सकता था, पर्सन विथ हेल्थ इशू, है ना। पर्सन विथ ए फिजिकल, जो कि अडाप्टेशन लिख देते हैं, पर्सन विथ ए फिजिकल अडाप्टेशन, ये भी हो सकता था, ये भी फेज है, क्लियर। पर्सन विथ जो कि आर्टिफिशियल लिम्ब, वो भी हो सकता था, है ना। एंड बस रहने देते हैं। एंटोनिम क्या होने वाला है, एबल बॉडीड, जिसके पास एबल बॉडीड, ये जो फिजिकल डिसेबिलिटी पर्सन लिखना, पर्सन, ये भी पर्सन, क्लियर, एबल बॉडीड पर्सन हो गया, है ना। एंड ये भी फेज है। एंड और क्या, नॉन डिसेबल्ड पर्सन, पर्सन ये भी फेज है। पर्सन विदाउट जो कि अम्प्यूटेशन, वो भी हो सकता था, रहने देते, आगे देखते हैं क्या वर्ड रहे। बस अम्प्यूट का मतलब जानना वही इंपॉर्टेंट है। इनडिफल्जेंट, इनडिफल्जेंट, लैकिंग रिंग, जो कि ब्राइटनेस, जो कि लैकिंग ब्राइटनेस और रेडियंस, है ना, रेडियंस हो रहा है, रेडियंस और फुल, फुल तो नहीं, डल हो सकता था, डल, डल लिखना, डल, फुल कहाँ से आएगा। तो इन इफॉल्जेंट मतलब देखिए जो लाइट रहे, मान लो जो डीम लाइट रहे, पता ही होगा ना, डीम लाइट बहुत ही कम लाइट रहे, इसे कहा जाता है लुस्टरलेस। देखिए लुस्टर का LAUST, लुस्टर का मतलब ही जो कि लाइट है, क्लियर, तो लुस्टरलेस हो गया, है ना। तो और क्या हो सकता था, डल हो सकता था ना, डल, डीम भी हो सकता था, जो डीम लाइट आती है ना। एंड फेंट हो सकता था, धुंधला धुंधला सा भी हो सकता था, है ना। एंड हेजी हेजी भी हो सकता था, लैकलुस्टर हो सकता था, लैकलुस्टर हो गया। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड मर्की हो सकता था, ग्लूमी हो सकता था, सोम्बर हो सकता था, सोम्बर, SOMB लिख देते क्लियरली, SOMBER, सोम्बर हो सकता था, ड्राफ हो सकता था, और क्या हो सकता था,
ड्रेरी हो सकता था। और क्या हो सकता था, ऑन इल्यूमेटेड, इल्यू का मतलब भी लाइट है, ध्यान में रखना, ऑन इल्यूमिनेटेड, TED इल्यूमिनेटेड, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे सिनोनिम है, ऑन इल्यूमिनेटेड। डार्क तो हमने लिखी ही थी, एंड लुस्टरलेस हो सकता था ना, लुस्टरलेस, डार्क तो नहीं लिखी है ना, ड्राप लिखी थी, डार्क हो सकता था, लुस्टरलेस वो तो हमने लिखी है, फ्लैट भी हो सकता था, है ना। और देखते हैं और क्या क्या हो सकता था, म्यूटेड हो सकता था, म्यूटेड हो सकता, म्यूटेड से मुझे एक याद आ रहा है, पता नहीं क्यों, एक मस्टर्ड गैस रहे, जानते हो ना, मस्टर्ड गैस, जानते हो ना मस्टर्ड गैस क्या है, ये असल में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना, वहाँ यूज करी गई थी मस्टर्ड गैस, है ना, मस्टर्ड गैस। और अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूछो तो वहाँ तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड रहे और भी काफ़ी सारे हाइड्रोजन गैस, ऐसे काफ़ी सारे गैस उपयोग करवाया गया था, वो अलग रहे। तो ये मस्टर्ड म्यूटेड हो गया, है ना, म्यूटेड एंड सबड्यूड। एंड मस्टर्ड इसलिए आपको बता दिया, मतलब कल या फिर परसों शायद मैंने एक टेस्ट दिया रहा, वहाँ देखने को मिली तो याद आया, तो म्यूटेड से तो बता दी। तो डुलिस हो सकता था, डल्लिस हो गया, ऑन इंस्पायर्ड हो सकता था, है ना, ऑन इंस्पायर्ड काफ़ी सारे इसके रहे, मतलब मीनिंग लिख देते हैं। लाइफलेस हो सकता था, कलरलेस हो सकता था, कलरलेस हो सकता था, अनरिमार्केबल हो सकता था, बस यही रहने देते। एंटोनिम क्या होने वाले, डार्जिलिंग हो गया, जो बहुत ही चमक है ना, चमकते हैं, एंड रेडियंट, रेडियंट हो गया, ब्राइट हो सकता था, है ना, ब्राइट हो सकता था, डार्जिलिंग हो सकता था, ल्यूमिनस हो सकता था, ल्यूमिनस का मतलब ही लाइट है, एंड विविड हो सकता था, विविड हो सकता था, एंड रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट हो सकता था, इफ्यूल्जेंट हो सकता था, इफ्यूल्जेंट हो सकता था, ग्लूमी हो सकता था, है ना, ग्लूमी हो सकता था, ग्लोइंग हो सकता था ना, लिख देते हैं ग्लोइंग, ग्लूमिंग हो सकता था, ग्लोइंग हो सकता था, एंड ध्यान में स्पार्कलिंग हो सकता था, स्पार्कलिंग यही रहने देते हैं, ब्रिलियंट भी हो सकता था, बस रहने देते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है नंबर 5 पर, लास्ट वर्ड एंड देन ख़त्म करते हैं। क्या रहे, सैंक्टिटी, सैंक्टिटी जानते हो ना, सैंक्टिटी असल में ये एक पायोस की वर्ड है, पायोस मतलब जो क्या रहे, जो पवित्र स्थान रहे, है ना, पायोस, द स्टेट ऑफ बीइंग होली सैक्रेड, होली सैक्रेड, क्लियर, होली सैक्रेड, और सेंटली हो सकता था, सेंटली, एंड मोराली जो कि प्योरिटी, मोराली जो कि प्योरिटी जो रहे, अपराइटनेस हो सकता था। सिनोनिम क्या होने वाला है, होलीनेस हो गया, सैक्रेडनेस, सैक्रेडनेस, प्योरिटी हो सकता था, और राइटियोनेस, राइटियोनेस हो सकता था, वर्च्यू, वर्च्यू हो सकता था, मोरालिटी हो सकता था, है ना, मोरालिटी, सेंटलेस हो सकता था, LINESS, सेंटलीनेस, है ना, एंड डिविनिटी हो सकता था, डिविनिटी, डिविनिटी हो गया, रिबॉर्नेस हो सकता था, ये सारे के सारे सिनोनिम है, एंड सैंक्टिफिकेशन हो सकता था, सैंक्टिफिकेशन, पायोसनेस हो सकता था ना, पायोसनेस लिख देते हैं, पायोसनेस, पायोसनेस हो गया, एंड गॉड जो कि गॉडलीनेस हो सकता था, और क्या हो सकता था, गॉडलीनेस, ऑपराइटनेस, ऑपराइटनेस हो गया, इंटीग्रिटी हो सकता था, इंटीग्रिटी हो गया, होलीनेस हो सकता था, होलीनेस मतलब जो पवित्र स्थान रहे, मोरल प्यूरिटी,
ये भी हो सकता था। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी हो गया, डिवोटेशन हो गया, डिवोशन है ना। रिवॉर्ड स्टाटस हो सकता था, लिख देते क्या होने वाला है। रिवॉर्ड स्टाटस, रिवॉर्ड स्टाटस हो गया। एंड ब्लेस्डनेस हो सकता था, ब्लेस्डनेस ये हो सकता था। ध्यान में रखिएगा एंटोनिम क्या हो सकता था, इविल हो सकता था, है ना, इविल। प्रोफिनिटी हो सकता था, प्रोफाइनिटी, FA, प्रोफानिटी, प्रोफानिटी हो सकता था। इम्प्योर, इम्प्योरिटी हो सकता था। इविल हो सकता था, है ना, इविल हो सकता था। एंड वीकनेस हो सकता था, वीकनेस हो गया। एंड सिनफुलनेस, सिनफुलनेस। करप्शन हो सकता था, करप्शन। एंड इरिवरेंस हो सकता था, इरिवरेंस। एंड इमोरालिटी हो सकता है, इमोरालिटी, इमोरालिटी हो गया। डिप्रेविटी हो सकता था, डिप्रेविटी। बस यही रहने देते हैं। सो फ्रेंड आज ये सारे के सारे वर्ड रहे, आज थोड़ा सा जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है, लाइब्रेरी निकलना है फिर भी। तो ध्यान में रखिएगा, मुझे एक इडियम का मीनिंग बताना। रेनिंग कैट्स, कैट्स एंड डॉग, इसका मतलब क्या है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग, रेनिंग हेविली, रेनिंग हेविली, बहुत ही जोर से जो भारी बारिश होती है इसे कहा जाता है। क्लियर, मुझे बता सकते हो एडवाइस, और एक रहे एडवाइस, इसमें अंतर क्या है। ADVI ऐसे ही ADVIC, एडवाइस ये है वर्ब, ये नाउन है, ध्यान में रखिएगा। तो मीनिंग सेम है बट ये वर्ब है, ये नाउन है, ध्यान में रखिएगा एडवाइस एंड एडवाइस में। तो सो फ्रेंड और एक बताना, स्मोक एंड मिरर, स्मोक एंड मिरर मतलब क्या है। जो फॉल्स है, अनट्रू है, फेक है, बोगस है ना, हिडियस है। क्लियर। सो फ्रेंड ये आज के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट इश्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।